और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, केजरीवाल ने कहा। इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल का रिएक्शन सामने आ गया है। लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। इस्तीफे पर पूरे देश को उन्होंने बधाई दी है। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। तो देखिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर सीजेपी की तरफ से 2 और मांगे रखी गई है, तो अभी आपको सुना है कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि अब आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं ना हो, पेपर लीक की घटनाएं ना हो, छात्रों की जान ना जाए। और आपको यह भी बता दें कि जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद तुरंत दूसरी एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी ताकि बच्चों का साल खराब ना हो। और अगले साल से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई। सरकार का यह भी कहना है कि जो एनटीए के लोग हैं या जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, जो पूरा सिंडिकेट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन इस बीच यहां पर जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन होने लगा, जंतर मंतर पर जब छात्र एकजुट हुए, जब प्रेशर जंतर मंतर पर छात्रों का देखने को मिला, तो छात्रों की मांग सिर्फ इतनी थी कि वो नहीं चाहते कि आने वाले सालों में भी इस तरह से पेपर लीक हो जिस वजह से बच्चे सुसाइड करें, उन पर मेंटल प्रेशर बने। और यही वजह है कि वो मांग लेकर उतरे थे कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे। और आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और देखिए, जनता की जो मांग थी, छात्रों की जो मांग थी, वो अब पूरी हो गई है। और अब छात्रों की मांग पूरी होने के बाद, यानी कि इस्तीफा देने के बाद, अब सीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी 2 और मांगे हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है। और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। तो जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं के रिएक्शन आप सुन रहे हैं। बड़ी जीत वो बता रहे हैं इस्तीफे को, और ये भी बता रहे हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही उनका, कानून सख्त कठोर बन जाए तो वो कठोरता से लागू भी हो और ये सुनिश्चित हो सके कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब सरकार नया कानून भी लाने जा रही है, संशोधन करके ही सही। तो अब उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कानून सही ढंग से लागू हो ताकि आगे से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो देखिए, सरकार की तरफ से एक तरफ सुनिश्चित किया जा रहा है कानून लाकर के आने वाले समय में इस तरीके के पेपर लीक के मामले में कोई खिलवाड़ ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ जो युवा हैं जिनकी मांग थी इतने दिनों से, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। और अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, इस्तीफा दे दिया गया है, काफी समय से विपक्ष की भी ये मांग थी और छात्रों की भी मांग थी, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को, छात्रों के संघर्ष को हम सब लोग सलाम करते हैं। लेकिन अगर किसी स्कूल में गड़बड़ियां होती हैं, पर्चा लीक होती है, नकल होती है, तो उसका ज्यादा बड़ा जिम्मेदार उसका प्रिंसिपल, हेडमास्टर होता है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कम से कम थोड़ी सी शर्म दिखाई और छात्रों का संघर्ष
कामयाब हुआ, हम छात्रों के संघर्ष को बधाई देते हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या अब ये मान लिया जाए कि अब ये जो संघर्ष है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, अब ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो उनकी प्रमुख तीन मांगे थी वो पूरी कर ली गई है। बैठक भी हुई सीजेपी के साथ, सरकार की तरफ से बातचीत भी हुई, इस्तीफा वो चाह रहे थे, इस्तीफा भी शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन छात्रों को तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जैसे अभी पूरे देश का किसान आंदोलित है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करके जो भारत के किसानों के हितों को जो आपने बंटा ढार कर दिया है, उनका आंदोलन जारी है। आपने महंगाई है और दुनिया भर की दिक्कतें हैं, तो ये सरकार अभी तो धर्मेंद्र प्रधान गए हैं और बहुत जल्दी समय में ये सरकार भी जाएगी। इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। सर, जिस तरीके से अभी आप और प्रधानमंत्री को लेकर और तमाम नेताओं को लेकर इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अगर इसी तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा, देश के युवा की जो मांग थी वो तो सुन ली गई है, अब उसको किसान आंदोलन से जोड़ना, किसानों के साथ भी वार्ता हुआ था, किसान बिल जब सामने आया था तो उसे भी वापस लिया गया था। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कभी किसी की बात सुनी नहीं है या फिर किसी से बातचीत की नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताएं, बिल्कुल सहमत हूं। उसमें कितने किसान भाई हमारे शहीद हुए, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? ये नीट एग्जाम कितने पेपर लीक कराए, उस पे कितने नौजवानों ने, हमारे छात्रों ने आत्महत्या की, उसका कुछ हिसाब है? आप बगैर सोचे समझे ट्रेड डील करके आ गए, अमेरिका के किसानों के सामने भारत के किसानों को लाके रख दिया। अपने व्यक्तिगत हित में ट्रंप के साथ क्या आपकी प्रॉब्लम्स है? क्यों ट्रंप से डरते हैं आप? क्यों ट्रंप को जवाब नहीं देते आप? ऐसी नहीं, देखिए अखिलेश जी, अभी ना अगर ये इस मुद्दा, देश ये मुद्दा था ही नहीं। अभी मुद्दा छात्रों का था, छात्रों की बात को मान लिया गई, अब आप मुद्दे को डाइवर्ट लेकिन कर रहे हम हैं। छात्रों के संघर्ष को सपोर्ट करते हैं और हाँ, उनके छात्रों का संघर्ष में सपोर्ट हुआ, परिणाम छात्रों की आया बात है, को उसके लिए सरकार हम ने भी उन्हें सुना और बधाई यही देते हैं। वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने पीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छात्रों की जो मांग थी उसे सुन लिया गया है। 3 मांगे छात्रों की तरफ से रखी गई थी। उन तीनों मांगों में प्रमुख मांग ये थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और शिक्षा मंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया है। नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद ये लगातार विरोध हो रहा था, लगातार ये मांग हो रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। आज शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया है। अब यहाँ पर एक भावुक पोस्ट भी उन्होंने किया है, एक भावुक लेटर भी उन्होंने लिखा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये लिखा गया है और जो पोस्ट उन्होंने किया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और छात्रों पर अब दीपके जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी 2 और मांगे हैं वो भी सुनी जाए। छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इस दौरान वो वापस लिए जाए। साथ ही उनका कहना है कि जिन छात्रों की जान गई है पेपर लीक होने के बाद, उनके परिजनों को